इस क्वेश्चन को देखिए। अब देखिए इस क्वेश्चन को करने से पहले मैं आपको याद दिला दूं कि हमारे पास मॉर्निंग में कुछ लिखवाया गया था, बताइए। मॉर्निंग में कुछ लिखवाया गया था कि अगर हम, ध्यान से सुनिए, अगर हमारे पास 2 कैपेसिटर्स हैं और अगर वो सीरीज में, ये देखिए C1 और C2, ठीक, अगर ये सीरीज में, मान लो ये किसमें है आपके सीरीज में, तो मॉर्निंग में आपको बताया गया था कि इसका जो इक्विवेलेंट आएगा, इन दोनों का जो भी इक्विवेलेंट आएगा वो हमेशा दोनों से ही छोटा रहेगा, C1 से भी छोटा होगा और C2 से भी छोटा होगा। याद है, बताइए, ठीक। और इसके बाद हमें पढ़ाया गया था कि अगर पैरेलल में आ गया, अगर इन्हीं दोनों को किसमें लगा दिया उन्होंने, पैरेलल में, ये C1 और ये C2, अगर इसको मान लीजिए पैरेलल में लगा दिया तो इन दोनों का जो इक्विवेलेंट आएगा पैरेलल में, C इक्विवेलेंट जो पैरेलल में आपका आएगा, वो पैरेलल में वो होगा आपका C1 से भी ग्रेटर होगा और C इक्विवेलेंट आपका जो पैरेलल में आएगा वो C2 से भी ग्रेटर होगा। याद है, एक लाइन हम बीच में यहाँ ड्रॉ कर देते हैं इस तरीके से, ये नॉलेज है हमें, ठीक। अब एक और चीज जरा ध्यान से चेक करिए, एक क्वेश्चन उन्होंने हमें इस तरीके से दे दिया, ये देखिए, y एक्सिस पे Q है, x एक्सिस पे आपका v है। अब बताओ, देखो भाई आप समझो, अगर हमें कभी भी Q बाय v का ग्राफ मिले, ये देखिए इस तरीके से, y एक्सिस पे Q है और x एक्सिस पे हमारे पास v है, और ग्राफ हमें कुछ भी दिया है, कुछ भी ग्राफ अगर हमें दिया है, मान लो ऐसा ग्राफ दिया, तो एरिया अंडर द ग्राफ क्या आएगा बताइए। ये देखिए, एरिया अंडर द ग्राफ में आप दोनों को मल्टीप्लाई करोगे, ठीक, तो एरिया क्या आएगा Q वर्सेस V का, W वर्क आ जाएगा, वर्क इज इक्वल टू क्या होता था, मूविंग चार्ज Q इनटू पोटेंशियल डिफरेंस, तो वर्क आ जाएगा, तो एरिया से हमें वर्क मिलेगा। और अगर हम स्लोप निकालें इसका, तो स्लोप क्या होता था आपका tan थीटा, है ना, स्लोप क्या होता है tan थीटा, तो आपका y एक्सिस अपॉन x एक्सिस यानी कि Q बाय V, और Q बाय V क्या होता है, C होता है, Q बाय V क्या होता है, C होता है, तो या तो एरिया पूछ रहा होगा क्वेश्चन में या तो कैपेसिटेंस पूछ रहा होगा, ठीक, तो ध्यान रखिएगा। अब आइए क्वेश्चन को करते हैं। देखिए उसने हमें कहा फिगर शोज Q वर्सेस V, है ना, तो भाई हमें साफ साफ लग रहा है कोई एरिया वेरिया की बात तो वैसे भी नहीं है यहाँ पर, है ना, क्योंकि अगर आप देखोगे ध्यान से तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, कह रहा है कि फॉर सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन 2 गिवन कैपेसिटर, मतलब समझो 2 गिवन कैपेसिटर का सीरीज कॉम्बिनेशन। अब देखो, ये देखिए, ये जो भी आंसर आ रहा है ना आपका कैपेसिटेंस, कैपेसिटेंस निकालोगे कैसे, स्लोप से निकालोगे, तो ए का पहले स्लोप निकालिए, फॉर ए, ध्यान से सुनिए, फॉर ए, फॉर ए, फॉर ए, फॉर ए, अगर आप स्लोप निकालोगे तो क्या आपको दिखाई पड़ रहा है, आप कौन सा ये वाला ट्रायंगल पकड़ोगे ना, इसके लिए दिखाई पड़ा, बताओ, tan थीटा लगाओगे तो परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, परपेंडिकुलर कितना है 500 और बेस कितना है आपका 10 है, बताइए, ठीक। तो फॉर ए के लिए अगर आप कैपेसिटेंस निकालोगे, हाँ, तो वो ए के लिए जो कैपेसिटेंस होगा सी ए का, ठीक, वो होगा आपका tan थीटा के इक्वल, tan थीटा इज इक्वल्स टू ए के लिए आप ये वाला ट्राइंगल पकड़ेंगे, ये वाला, ठीक, परपेंडिकुलर 500 और बेस हो जाएगा 10, ठीक, तो 500 और 500 क्या था, माइक्रोकुलॉम, माइक्रोकुलॉम डिवाइडेड बाय 10 वोल्ट, 10 वोल्ट, तो यहां से आंसर क्या आएगा, कुलॉम बाय वोल्ट क्या हो जाएगा, फेरेड तो माइक्रोफेरेड, तो आंसर आएगा 50 माइक्रोफेरेड, ठीक, 50 माइक्रोफेरेड हमारे पास आंसर आएगा। ये सुनो, बताइए, अब बी का निकालते हैं, आइए, ठीक, बी का निकालते हैं, तो अगर आप कैपेसिटेंस ऑफ बी निकालोगे, फॉर बी अगर आप करते tan थीटा, तो आपका क्या आता, आपका क्या आता, ध्यान से चेक करिए, ये इस तरीके से ये लेते, ये वाला ट्रायंगल लेते ना, ये वाला, तो परपेंडिकुलर कितना हो जाता 80 और बेस कितना होता 10, ठीक, तो आ जाता आपका 80 माइक्रोकुलॉम डिवाइडेड बाय 10 वोल्ट, ठीक, तो कुलॉम पर वोल्ट फेरेड हो जाता और माइक्रो इसी तरीके से रहता, तो आता हमारे पास कितना 8 माइक्रोफेरेड आता। यस सुनो, अब लेकिन पता है क्या, ये क्या आया है, पता है ये क्या आया, अब बताओ दोनों में से ज्यादा आंसर किसका है, 50 ज्यादा है या 8 ज्यादा, 50 ज्यादा है, ठीक है। अब जिसका ज्यादा होता है वो पैरेलल में होता है, जिसका ज्यादा होता है वो पैरेलल में होता है, बोलो हाँ, इधर आओ पहले, अभी बताया था ना, कहाँ गया, अगर पैरेलल में होगा तो जो इक्विवेलेंट आता है पैरेलल में वो दोनों से ही ज्यादा होता है ना, तो जिसमें ज्यादा, आपने क्वेश्चन ध्यान से नहीं पढ़ा, क्वेश्चन पढ़ो, उसने कहा है कि फिगर शोज द ग्राफ फॉर सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन, मतलब समझो वो ये कहना चाहता है कि C1 एंड C2 पहले से ही 2 आपके कैपेसिटर होंगे या 2 से ज्यादा भी होंगे, हमें नहीं पता, मैंने तो बस, आप समझ रहे हो भाई,
आपके कुछ नंबर ऑफ कैपेसिटर होंगे, पहले उनको सीरीज में भी लगाया, पैरेलल में भी लगाया, तो जहां आंसर ज्यादा आ रहा, ये इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस दिखाए गए हैं। इक्विवेलेंट, इसमें से कौन सा सीरीज का, कौन सा पैरेलल, ये आपको पहचानना है। तो जिसका ज्यादा होगा वो पैरेलल में होगा, ये देखिए, समझे। तो ये ए आपका पैरेलल वाला ग्राफ है और बी आपका किसका ग्राफ है बताइए, सीरीज का। ये पकड़ में आया बताइए। और नीचे ऑप्शंस देके रखे हुए हैं, अब उन्होंने कह रहा द कैपेसिटेंसेस आर, मतलब समझो वही दोनों कैपेसिटेंस बताइए, यानी कि C1 और C2 की वैल्यू वो आपसे चाहता है, C1 एंड C2 की वैल्यू वो आपसे चाहता है। ठीक, अब सुनो मेरी बात को ध्यान से, समझे, नहीं समझ पा रहा है, अरे जिन दोनों कैपेसिटर को हमने कंबाइन किया होगा सीरीज और पैरेलल में, एक बार उसका इक्विवेलेंट इतना आया और एक बार इतना आया। ठीक, तो जब ज्यादा आ रहा है तो ये किसको दिखा रहा है, आपका पैरेलल को, 50 वाला किसको दिखा रहा है, पैरेलल को। ठीक, और ये 8 किसको दिखा रहा है, आपका सीरीज को दिखा रहा है। अब इक्वेशन क्या बनेगी बताइए, पैरेलल के लिए इक्वेशन क्या बनेगी बताइए। पैरेलल में क्या होता है, दोनों को ऐड कर दीजिए सिंपली, C1 प्लस C2 ही तो किसके इक्वल होता है, इक्विवेलेंट के इक्वल होता है, तो 50, ये बन गई इक्वेशन नंबर 1। ठीक, और सीरीज में इक्वेशन क्या बनती है, C1 इंटू C2 अपॉन में C1 प्लस C2 इज इक्वल्स टू इक्विवेलेंट। बताइए, अब ध्यान से सुनिएगा, अगर हम इसमें C1 प्लस C2 की वैल्यू रख दें तो C1 इंटू C2 कितना आ रहा है, रख के दिखा देता हूं, रुक जाओ। ये देखिए, अगर हम C1 इंटू C2 अपॉन में C1 प्लस C2 हमें पता चल चुका है 50 है, तो हम यहाँ अगर रख देंगे तो इज इक्वल्स टू, अब यहाँ से C1 इंटू C2 कितना आ जाएगा, मतलब दोनों का प्रोडक्ट कितना आ जा रहा है, C1 इंटू C2 इज इक्वल्स टू 8 इंटू 50, 8 5 40, तो C1 इंटू C2 इज इक्वल्स टू 400 आ रहा है, यानी कि C1 इंटू C2 का प्रोडक्ट कितना आ रहा है, 400। अब सुनो, अब हमें दो बातें पता है, एक तो हमें C1 इंटू C2 पता है और दूसरा हमें क्या पता है, C1 प्लस C2 पता है। ठीक, और उसने हमसे C1 और C2 पूछा हुआ है, उसने हमसे C1 और C2 हमसे पूछा हुआ है। ठीक, तो सुनो, आप चाहो तो निकाल लो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, मैं निकाल के दिखा दूंगा, परेशान मत हो, लेकिन आप एलिमिनेशन कर सकते हो क्या, ऐसे ही आंसर एलिमिनेट करने की कोशिश करिए। देखिए, अगर हम इसको C1 इसको C2 ले रहे हैं तो प्रोडक्ट करने पे कितना आना चाहिए, 400, तो ये आंसर हो सकता है, हाँ हो सकता है। और ऐड करने पर कितना आना चाहिए, ऐड करने पर 50 आना चाहिए, तो C1 प्लस C2 40 प्लस 10 50 आ रहा है, हाँ ये आंसर मुझे सही लग रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन ए मुझे सही लग रहा है, जरा दिमाग लगाइएगा। अब ऑप्शन बी को चेक करो, ऑप्शन बी में क्या प्रॉब्लम है, C1 प्लस C2 कितना आ रहा है 100, 60 प्लस 40 100, ये तो हो नहीं सकता, और C1 इंटू C2 करोगे तो 60 इंटू 40 400 होगा नहीं, तो ये ऑप्शन हो नहीं सकता। फिर 50 इंटू 30 करोगे तो ये भी 400 नहीं हो रहा है, और ये भी नहीं कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, तो आप एलिमिनेशन से जा सकते हो, आपको सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। समझ में आई, तो इन दोनों में से एक C1 है एक C2, कौन C1 कौन C2 फर्क नहीं पड़ता है, चाहे इसको C1 बोलो इसको C2, चाहे इसको C1 इसको C2, कोई डाउट है, तो टाइम वेस्ट नहीं करेंगे कैलकुलेशन में, बट फिर भी अगर बोर्ड एग्जामिनेशन में इसी तरीके का आता है तो आप इस तरीके से करोगे। देखो, हमें पता है फॉर्मूला, C1 प्लस C2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू C1 का स्क्वायर प्लस C2 का स्क्वायर और प्लस 2 टाइम्स C1 इंटू C2, सही है। तो हम क्या करेंगे, यहां से हम इसमें क्या करेंगे, 2C1 C2 ऐड करेंगे और 2C1 C2 हम अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे इसी में, ठीक है, तो फॉर्मूला बन जाएगा क्लास 10th का आपका। ठीक, माइनस 2C1 C2 अगर आप करते, ध्यान से चेक करो, हमने क्या किया, हमने इसको एक्सपैंड किया C1 प्लस C2 का होल स्क्वायर, 2C1 C2 ऐड और सब्ट्रैक्ट हमने किया। इससे क्या फायदा है, इससे ये फायदा है कि इन दोनों को हम एक साथ ले लेंगे, तो यहां से क्या हो जाएगा, ध्यान से चेक करिए, C1 का स्क्वायर प्लस C2 का स्क्वायर प्लस 2 प्लस 2 4 टाइम्स C1 C2 और माइनस 2C1 C2, करेक्ट। और यहां से आ जाएगा आपके पास C1 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर, और इसको लेके आओगे इसके पास तो माइनस 2 टाइम्स C1 C2 और प्लस 4 C1 C2। ठीक, तो यहां से यहां तक ये पूरा क्या बन जाएगा, C1 प्लस C2 का, सॉरी C1 माइनस C2 का होल स्क्वायर, C1 माइनस C2 का होल स्क्वायर और प्लस में 4C1 C2। और वैसे भी आपको फॉर्मूला नहीं आता तो फॉर्मूला आप बना लीजिए, बाकी आपको याद है तो अच्छी बात है, C1 प्लस C2 का होल स्क्वायर को हम ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक, अब वैल्यू रखिए, C1 प्लस C2 कितना था 50, तो 50 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू C1 माइनस C2 आपको अभी निकालना है, क्यों निकालना है बता रहा हूँ, क्लास 10th में जिसने क्वेश्चन किए होंगे पॉलिनोमियल में उसे पता होगा, प्लस 4 इंटू C1 इंटू C2 कितना है, दोनों का प्रोडक्ट कितना आपका 400 है, तो C1 इंटू C2 की जगह हमने कितना रखा 400। ठीक, तो यहाँ हो जाएगा 2500 और ये इधर आके माइनस करेगा 1600 इज इक्वल्स टू C1 माइनस C2 का होल स्क्वायर, सही है। तो यहां से आ जाएगा आपका कितना 900 इज इक्वल्स टू C1 माइनस C2 का होल स्क्वायर। ठीक, चेक कर लो, समझ गए बात को, तो C1 माइनस C2 कितना आ जाएगा, C1 माइनस C2 कितना आ जाएगा
900 का स्क्वायर रूट आप लोगे और आगे प्लस माइनस लगाओगे तो C1 माइनस C2 इज इक्वल्स टू प्लस माइनस 30 हमारे पास आएगा। केस 1 केस 2। अब केस 1 में आपको ध्यान से सुनिए, केस 1 में C1 प्लस C2 तो फिक्स था भाई, C1 प्लस C2 तो फिक्स था आपका 50 था, और केस 2 में भी जाओगे तो आपका C1 प्लस C2 तो आपका फिक्स था, ठीक है ना, 50 था, और C1 माइनस C2 आपके दो आंसर आ रहे हैं, एक बार पॉजिटिव लोगे यहाँ, एक बार नेगेटिव लोगे यहाँ, ठीक। तो C1 माइनस, बताओ क्लास 10th का क्वेश्चन बन गया कि नहीं, बताइए। C1 माइनस C2 इज इक्वल्स टू प्लस 30, और यहां से जाओगे एक बार तो C1 माइनस C2 इज इक्वल्स टू माइनस 30 लेंगे। अब दोनों को सॉल्व कर लीजिए एलिमिनेशन मेथड से। हाँ, क्वाड्रेटिक वाला चैप्टर बन गया आपका। ऐड करोगे तो ये गया आपका 2C1 इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 80, तो यहाँ से C1 इज इक्वल्स टू 40 आ जाएगा, और जैसे ही C1 इज इक्वल्स टू 40 आएगा तो आप इसको ले जाके इस इक्वेशन में रखोगे, C1 की जगह 40, तो C2 आपका आ जाएगा कितना 50 माइनस 40 10, यानी कि C1 आपका 40 है तो C2 आपका 10 है, या फिर यहां से सॉल्व करोगे तो ये दोनों जाएंगे, तो 2C1 इज इक्वल्स टू 50 माइनस 30 20, तो C1 यहाँ पे कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा, ठीक। और इसको ले जाके आप किसी भी इक्वेशन में रखेंगे, मान लीजिए इसमें आपने रखा तो C2 इस बार 40 आ जाएगा, फर्क नहीं पड़ेगा, बस 10 और 40 इज द फाइनल आंसर। चाहे C1 को आप 10 बोलो, C2 40, चाहे C2 को आप 10 बोलो और C1 को 40 बोलो, ओके। तो इस तरीके से चाहते सॉल्व कर लेते, चाहते हम एलिमिनेशन से भी कर सकते थे।